हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूपी बोर्ड ट्रिक में। दोस्तों, मैं लेकर के आया हूँ यूपी इलेक्शन 2022 के योगी सरकार ने आशा वर्कर को दी बड़ी सौगात। स्मार्टफोन देने के साथ मानदेय बढ़ाने का किया ऐलान। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुखसंपदां शक्तिबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते साज्यं वर्तिसंयुक्तं वन्दिनं पूजितं शुभं सिद्धर्थं सर्वकार्योऽयं मंगलदीपं नमाम्यहं मंगलदीपं नमाम्यहम मंगलदीपम नमाम्यहम। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आज प्रथम चरण में माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से हमारी आशा बहनों को स्मार्टफोन प्रदान किया जा रहा है। मैं अति आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि अपने शुभ कर कमलों से हमारी आशा बहनों को स्मार्टफोन प्रदान करें। सर्वप्रथम लखनऊ से सीमा, कृपया शीघ्रता से मंच पर आएं। लखनऊ से सीमा। लखनऊ से ही अंशु खरवार, कृपया मंच पर अपना स्थान सुरक्षित करें। लखनऊ अंशु खरवार। लखनऊ से ही अंशु खरवार। अयोध्या से सुमन सिंह। अयोध्या से सुमन सिंह। अयोध्या से ही लक्ष्मी सक्सेना। रायबरेली से सरिता सिंह। सीतापुर से ज्योति जायसवाल। सुल्तानपुर से शशिबाला। रायबरेली से कृष्णावती। सुल्तानपुर से शमा बानो। और मिर्जापुर से उर्मिला निषाद। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद और आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। चुनावी साल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की आशा बहुओं को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश की आशा बहुओं को स्मार्टफोन देने के साथ ही उनके मानदेय को बढ़ाने और प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि आशा बहुओं को 5,300 रुपये तक मानदेय उपलब्ध हो पाता था, लेकिन ये सभी कम से कम 6,000 रुपये तक के एक निर्धारित मानदेय तक पहुंच सकेंगे। सीएम ने संविदा पर कार्यरत एएनएम को 10,000 रुपये एक मुश्त मानदेय देने का भी ऐलान किया। सीएम ने आशाओं का मानदेय 700 रुपये बढ़ाने का ऐलान किया। साथ ही कहा कि उन्हें कोरोना काल में किए काम के लिए 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक 24 महीने के लिए अतिरिक्त मानदेय 500 रुपये प्रति माह मिलेगा। सीएम ने कहा कि इससे 1,60,000 आशा बहुएं लाभान्वित होंगी। सीएम ने कार्यक्रम के मंच से 10 आशा को स्मार्टफोन दिया। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 80,000 आशा को स्मार्टफोन दिया जा रहा है। इसके बाद दूसरे चरण में 80,000 आशा को स्मार्टफोन देंगे। स्मार्टफोन के माध्यम से आशा अपनी सारी जानकारी और काम का डिटेल उपलब्ध ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगी। इससे उन्हें समय पर मानदेय भी मिलेगा। सीएम ने कहा कि आशा एएनएम आंगनबाड़ी स्वास्थ्य सुविधा को सबसे निचले पायदान पर बिठाने की महत्वपूर्ण इकाई है। दूसरी लहर में जब दुनिया बहरवास थी, तब इन्होंने डोर टू डोर स्क्रीनिंग मेडिकल किट बांटने का सराहनीय काम किया। कोरोना प्रबंधन में इनकी सक्रिय अहम भूमिका रही। प्रदेश में 1,56,000 से अधिक
और शहरी में 7,000 से अधिक आशा बहनें हैं, 7,000 से अधिक आशा संगिनी हैं। सीएम ने पिछली सरकारों को घेरते हुए कहा कि यूपी मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर को लेकर हमेशा चर्चा में रहता था। नेशनल एवरेज से हमेशा अधिक रहता था। सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता था। लेकिन हाल ही में जो स्टेट हेल्थ इंडेक्स आई, उसमें सुधार में यूपी को पहला स्थान मिला। 2015-16 के मुकाबले मातृ और शिशु मृत्यु दर सुधार हुआ। बच्चों के टीकाकरण में सुधार, अच्छी सफलता मिली। सीएम ने कहा कि प्रदेश के 36 जनपदों में आईसीयू का एक बेड नहीं था। आज सभी जगह आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, प्रशिक्षित स्टाफ है। देश दुनिया में ऑक्सीजन की कमी हुई थी, लेकिन आज यूपी में 551 ऑक्सीजन प्लांट के साथ आत्मनिर्भर हो गए। हाल ही में 5,000 से अधिक स्वास्थ्य केंद्रों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। सीएम ने कहा कि तीसरी वेव की आशंका व्यक्त की जा रही है। फिलहाल जो चीजें सामने हैं उसके अनुसार तीसरी लहर पहले के मुकाबले खतरनाक नहीं है। हमारे यहाँ 1,80,000 बेड, 551 ऑक्सीजन प्लांट तैयार हैं। और मैं आज अनुरोध करूंगा स्वास्थ्य विभाग से कि निगरानी समिति को फिर से एक्टिव करके डोर टू डोर जो स्क्रीनिंग की कार्रवाई चल रही थी, इसमें न केवल लक्षण युक्त व्यक्ति को हमें चिन्हित करना पड़ेगा, बल्कि यह भी देखना पड़ेगा कि कौन इस परिवार में ऐसा है जिसने वैक्सीन नहीं ली है, और उनकी सूची बनाना, जिला प्रशासन को सूची को देना, और जिला प्रशासन फिर उन लोगों को ला करके या उस गांव में ही कैंप लगा करके वैक्सीन को उपलब्ध करवाने की कार्रवाई उन लोगों तक करेगी, तो हमारी ये गति और तेजी के साथ आगे बढ़ पाएगी और हम प्रदेश के अंदर सभी लोगों को वैक्सीन देने में सफल होंगे। ये वैक्सीन फ्री में है, फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन। तो अगर फ्री में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैक्सीन उपलब्ध करवाया है, इस वैक्सीन का लाभ कोरोना कवच के रूप में हर एक व्यक्ति को उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी भी हम सबकी सामूहिक रूप से होनी चाहिए। मैं एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर, जब 80,000 से अधिक आशा बहनों को स्मार्टफोन उपलब्ध कराया गया है, उसके मानदेय और उनके प्रोत्साहन भत्ते में यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, इस अवसर पर उनको एक बार फिर से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कोविड प्रबंधन की अपनी कार्रवाई को आप लोग इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ा करके न केवल कोरोना पर इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को प्रभावी ढंग से कंट्रोल करने में, बल्कि प्रदेश के अंदर सबसे निचली इकाई पर स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा को उपलब्ध करवाने में भी आप अपना योगदान देंगे, जिससे हम एक सशक्त भारत का, एक सशक्त उत्तर प्रदेश बनाने में सफल होंगे। आप सबके प्रति इस अवसर पर मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।